हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 3 और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन भी करती है, रेवोल्यूशन भी करती है। रोटेशन मतलब क्या था, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, है ना। रोटेशन मतलब क्या था कि अर्थ अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती रहती है, ठीक है, वहीं पर मोशन होते रहते हैं और 24 आवर्स में वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अर्थ, ठीक है। लेकिन दूसरा मोशन है क्या, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सन है, सन के चारों साइड अराउंडेड उनके चक्कर लगाते हैं। कौन, अर्थ लगाती है चक्कर। उस मोमेंट को, उस मोशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब देखो मैं करके दिखाती हूँ। ये क्या है, सन है, ठीक है, और ये एक ऑर्बिट पे अर्थ, ये अर्थ है, ऑर्बिट पे ये चक्कर लगाते रहते। इट टेक्स 365 days एंड 6 hours टू रिवॉल्व अराउंड द सन। यहाँ पर कितना टाइम लगता है, 365 days एंड 6 hours। ओके, वी कंसीडरिंग अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस। आपको पता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चे बताओ एक साल में कितने डेज होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 365 डेज। आप 365 डेज ही बोलते हो। हर साल क्या होता है, 6 आवर्स को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस फिर 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स कितने हो गए, 24 आवर्स। और 24 आवर्स को हम एक दिन बोलते हैं, ठीक है। तो एक दिन बोलते हैं ना, तभी 4 साल के बाद एक दिन फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। सबसे पहले कुछ भी अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले इस टेबल को समझते हैं। ओके, देखो डायग्राम को समझते हैं, सॉरी डायग्राम में, ठीक है, डायग्राम को समझते हैं। क्या है कि यहाँ से समझो। सबसे पहले यहाँ इक्वेटर है, आपको पता है ना, क्या पता है कि ये ग्लोब है, ग्लोब में इक्वेटर होते हैं, प्राइम मेरिडियन होते हैं। तो ये इक्वेटर है। यहाँ पे जो सन की रेज है, सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड किस पे हो रही है, इक्वेटर पे। ओके, किस पे हो रही है, इक्वेटर पे। अब देखो इस साइड क्या है, ऑटम है, इस साइड स्प्रिंग है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। मतलब दिन और रात बराबर होना, क्या होना, डेज और नाइट बराबर होना। और ये कब होता है, 23 सितंबर को, याद रखना आने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर सीजन है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है, ठीक है। तो ये क्या होना, विंटर सीजन है, डैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली ओवरहेड सन की रेस नहीं कर रही है। कहाँ कर रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, विंटर सोलिसिटर बोलते हैं, विंटर सोलिसिटर बोलते हैं। और ये कब होता है, 22 दिसंबर को। ओके, आया समझ में। चलो आगे हम बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि फिर से इक्वेटर पे सन डायरेक्टली ओवरहेड हो रही है। ओके, क्या है, फिर इधर भी, इधर ऑटम है और इधर स्प्रिंग है। और ये भी कंडीशन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएंगे, इक्विनॉक्स, ठीक है। और ये कब हो रहे हैं, 21 मार्च को। आया समझ में। यहाँ से याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि हमारे एक साल में 2 इक्विनॉक्स कंडीशन आते हैं। कब कब, 23 सितंबर एंड 21 मार्च को। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर सीजन है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है। ओके, तो इस कंडीशन को, इस चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, समर सोलिसिटर है। और ये कब आ रहा है, 21 जून को। आगे समझ में। चलो आगे क्या है, 6 hours सेव एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, दैट मीन्स 24 hours ओवर अ स्पेन ऑफ 4 years। हमको पता है कि 6 hours हम क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। धीरे धीरे उसे, जो चौथा साल होता है उसे 24 hours हो जाता है। और 24 hours मतलब एक दिन। और एक दिन कहाँ ऐड कर दिया जाता है, दिस सरप्लस मतलब ऐड करना, क्या होना, ऐड करना। सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी के मंथ में जोड़ दिया जाता है। दस एवरी 4 year, तो फरवरी इज 20, इसीलिए जो फरवरी होते हैं 4 साल बाद, वो 29 डेज के होते हैं और 28 डेज के ऑल ओवर 3 years जो होती है उसमें होते हैं। तो सच ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जिस ईयर में 366 डेज आ जाए उस ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप
ईयर, फाइंड आउट व्हेन विल इट इज़ द नेक्स्ट लीप ईयर। ठीक है, आप अभी से फाइंड करो, अभी क्या है 2021, अभी फाइंड करो कि नेक्स्ट ईयर जो भी लीप ईयर आने वाला है वो कौन सा है, उसका नाम बताओ, 2022, 23, 24 जो भी है। ठीक है, अब देखो आपको डायग्राम से क्लियर हो गया है, क्या हो गया है कि ये क्या है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो ऐसे ऐसे में, मतलब ये सर्कल में नहीं है, ये क्या है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। ठीक है, तो यही बात है। Notice the throughout is its orbit. The Earth is the inclined in the same direction. Or year is the usually divided into the summer. आपको पता है जो years है वो summer, winter, spring and autumn season में divided है। और season किसकी वजह से आता है, revolution की वजह से। किसके revolution की वजह से, Earth के revolution की वजह से आया। Seasons change due to the change in the position of the Earth around the sun. आपको पता है कि जो sun की position है वो change होने की वजह से seasons जनरेट होते हैं। सीजन का ऑरिजिन वहीं से क्या होता है। अब देखो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, जो जो हमने डायग्राम में पढ़ा है वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। You will see that on 21 June the northern hemisphere is tilted toward the sun. आपको पता है जो 21 जून थे वहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पार्ट है वो टुवार्ड है किसकी तरफ, सन की तरफ। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि सन डायरेक्टली ओवरहेड हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट, इसके वजह से ही क्या होते हैं, वो एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंडिंग। जो पोल्स के एरिया है वो कम हीट ले पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो ना रेज क्या हो रहे हैं, स्लैंडिंग हो रहे हैं। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे नाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। ठीक है, ऐसे होता रहता है, धीरे धीरे वहाँ पे भी जाती है धूप, यहाँ पे भी जाती है, एक जगह नहीं भी होती है। Since a large portion of the northern hemisphere is the getting light from the sun, it is the summer season in the region of north of the equator. इक्वेटर के नॉर्थ में सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादातर गर्मी होती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेड नाइट एट दिस प्लेस अकर इन 21 जून। शॉर्टेड नाइट होते हैं एंड लॉन्गर डे होते हैं, और वो डेट क्या होती है, 21 जून। एज दिस टाइम in the southern hemisphere all these condition are reserved। ठीक है, और सारे कंडीशन यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में रिजर्व होते हैं। इन द विंटर सीजन देयर इज द नाइट लॉन्गर होते हैं एंड डेज छोटे होते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिसिटर। जिसमें क्या होता है, समर सोलिसिटर मतलब कि विंटर में क्या होता है, नाइट बड़े होते हैं एंड डेज छोटे होते हैं। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, बोलो, समर सोलिसिटर। ओके, नेक्स्ट चलो। On the 22 December, the Tropic of Capricorn received directly rays of the sun is the south pole toward the sun. As sun rays fall vertically at a Tropic of Cancer 23.5 degrees south, a large portion of the southern hemisphere gets light heat। ठीक है, आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके तरफ सन की रेज और हेड हो रही होती हैं डायरेक्टली, और ये बहुत ज़्यादा हीट को रिसीव करती हैं एंड वहाँ पे मतलब पड़ने की वजह से हीट ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा उसके जो भी एरिया होते हैं वो हीट ले पाते। देयरफॉर इट इज़ द समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, समर होते हैं, डैट मीन्स लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट होते हैं। इट रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके उल्टा सारा हो रहा होगा कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिसिटर। इस पोजिशन को हम क्या कहेंगे, विंटर सोलिसिटर बोलेंगे। डू यू नो that Christmas is celebrated in the Australia in a summer season। ठीक है, आपको पता है कि जो क्रिसमस मनाया जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो समर सीजन में मनाया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड
September 23rd, directly rays on the sun fall on a equator. At this position, neither of poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called equinox. Equinox का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली सन की रेज ओवरहेड होना किस पे, इक्वेटर पे, और बराबर दिन और बराबर नाइट होते हैं, ठीक है। डेज और नाइट दोनों बराबर ही होते हैं उस दिन, और वो डेट क्या है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, याद रखोगे। इक्विनॉक्स मतलब कि दिन रात बराबर होना। ऑन 23 सितंबर इट इज़ द ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो 23 क्या है सितंबर है, वहाँ पे ऑटम सीजन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में समर स्प्रिंग सीजन होते हैं, ठीक है। द अपोजिट इज द केस ऑफ 21 मार्च व्हेन इट इज द स्प्रिंग इन नदर हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द समर हेमिस्फीयर, ठीक है। स्प्रिंग कब होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन ही रहता है। दस यू फाइंड आउट दैट देयर आर days and night are changed in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो हमारे अर्थ पे जो सीजन चेंज हो रहे हैं वो किसकी वजह से, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से। डैट मीन्स रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं और डे और नाइट छोटे बड़े होते हैं, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, एंड इंक्लाइनेशन जो है, इंक्लाइंड है जो आपकी अर्थ 23.5 डिग्रीज झुकी हुई है, उसकी वजह से नाइट और डेज छोटे बड़े होते हैं। तो आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट है, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर से करना कि ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया होगा, आई होप। तो आप अच्छे से पढ़ते रहना और अच्छे से आप सब रिवीजन करके आना, नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहना, मैं जल्दी लेकर आऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सब अच्छे से पढ़ते रहना।